एम्पियर का परिपथीय नियम क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसमें एम्पियर का परिपथीय नियम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आते हैं। या ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन 2 अंक वाले भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए चले आते हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है ऐसे समझा दूंगा ना कि ये चीजें आपके दिमाग में 100% बैठ जाएगी, कोई और वीडियो देखने की और रटने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है इसको समझाऊंगा। उससे पहले देखो एम्पियर का जो परिपथीय नियम होता है वो एक तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न होता है। जब एक लंबा तार लेंगे और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, देखिए लंबा है और जब इसमें आई धारा प्रवाहित किया गया तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसको चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसमें आर दूरी पर पी एक बिंदु है। ये पी इसको मान लीजिए, ठीक है ना। आर दूरी पर पी एक बिंदु है जहां पर क्या निकालना है, बी निकालना, मतलब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। और एक बात याद रखिएगा, अनंत लंबाई का यदि कोई तार है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक मतलब बी बराबर होता है म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। अगर अनंत लंबाई का कोई आपका तार है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, ठीक है ना। ये व्यंजक याद रखिएगा क्योंकि मैं एम्पियर के परिपथीय नियम का व्यंजक अभी प्राप्त कर रहा हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। देखो उसके बाद ये तो आपका क्या होता है, अनंत लंबाई वाला जो तार होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो गया। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र का हम क्या करते हैं, रेखीय समाकलन करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन है, बी, और रेखीय समाकलन तो रेखा वाला डीएल भी हमें लेकर चलना पड़ेगा। यानी बी और डी का क्या, बी और डीएल का मैंने क्या किया, उसका रेखीय समाकलन कर दिया, ठीक है। अभी रेखीय समाकलन में देखिए समाकलन में गोल डिब्बा क्यों पढ़ा हूं, क्योंकि यहाँ पर ये बंद पृष्ठ होता है, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन कर दिया। हाई जब डॉट हटाते हैं तो नियम होता है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो डॉट हटाएंगे तो आप cos थीटा आकर जुड़ जाता है, यानी बीडीएल cos थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से बी अचर है बाहर निकल जाएगा, डीएल अंदर रहेगा, यहाँ थीटा। देखो ये जो आपका डी है और ये जो डीएल और जो बी है ये दोनों क्या एक ही दिशा में जा रहे हैं, क्या एक ही दिशा में जा रहे हैं। इसी कारण से यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए अब बी हाई डीएल छोड़िए cos 0 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। बी जो कहते छोड़ दिए, हाई डीएल जो कहते वहां पर लिख दिए, क्योंकि 1 से गुना करें कोई प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए बी जो कहते हैं लिख दिए। अब क्या डीएल यानी डीएल का मतलब अल्पांश लंबाई, किसका लंबाई, अल्पांश। तो जो आपका बंद वक्र है तो बंद वक्र का अल्पांश लंबाई मतलब परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर 2 पाई आर लिख दिया। अब ये बी है तो बी का व्यंजक यहाँ पर शुरू में मैंने लिख दिया था, बी का व्यंजक होता है म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। तो बी का व्यंजक यहाँ पर रख दिया म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, अगुना 2 पाई आर है तो 2 पाई आर। अब देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया तो बच गया सिर्फ म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट आई लिख दिया। यानी इसका जो मान है ये आ गया, बोल सकते हैं बी और डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई के बराबर हो जाएगा। यही क्या एम्पियर का परिपथीय नियम है। अब बाबू ये तो प्राप्त कर लिए, अब इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, समझिए एकदम मक्खन कराता हूं, कुछ नहीं करना। मतलब इतना लेकर चलना है कि किसी बंद पृष्ठ में, क्या बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है। देखो बीडीएल का मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। यानी बंद पृष्ठ में है जो इंटीग्रेशन में डिब्बा लगाया है गोल, इसको हम लोग बोले बंद पृष्ठ, बोल सकते हैं। किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, उसमें बहने वाली धारा का कितना गुना, म्यू नॉट गुना होता है। क्या बाबू एक बार यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, उसमें बहने वाली धारा का कितना गुना, म्यू नॉट गुना होता है। और इसे ही क्या बोलते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। दिमाग में तो बैठिए गया होगा। देखिए फिर से एक बार समझिए, क्या किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, उसमें बहने वाली धारा का कितना गुना हो जाएगा, म्यू नॉट गुना हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा जरूर, ठीक है ना। एम्पियर के परिपथीय नियम का क्या हो जाएगा बाबू, मैंने कैसे प्राप्त किया, अनंत लंबाई में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक में पता था, लिख दिया। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन मैंने इस सूत्र के माध्यम से निकाल दिया। आगे इसका म्यू नॉट आई, यानी इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का माना गया म्यू नॉट आई। इसको बोल सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, उसमें बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, और इसे ही एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो इसका पीडीएफ जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर उसको एक बार आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। पूरा विस्तार से इसी तरह से मैं उसमें भी चर्चा कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ही सारे टॉपिक को आसान भाषा में समझाना चाहूंगा और हर इंपॉर्टेंट प्रश्न को लाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स क्या इस बार टॉपर बन सके। मुझे विश्वास है कि सब चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए आपका फर्ज बनता है कम से कम अपने कुछ दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें, ठीक है। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।